जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से आपका हमारे चैनल प्यारे गुरु जी में बहुत स्वागत है संगत जी। और मैं प्राची आंटी आप सबका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप रोज़ इतने प्यार से सत्संग सुनने आते हैं। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बेहद ही अद्भुत चमत्कार से भरा है। ये सत्संग गुरु जी की दिल्ली से संगत है और उनका सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ संगत जी, इस सत्संग के बाद आप गुरु जी को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि संगत जी, आंटी जी के जीवन में गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार अपनी आँखों से उनको दिखाया है संगत जी कि आपको सुनकर अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होगा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली के विकासपुरी इलाके से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी एक 4 साल की बेटी है और मेरी एक सास है। संगत जी, मैं जब अपने घर में संगत जी जब अपने ससुराल ब्याह कर आई थी, तभी से संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था। और संगत जी, मेरी सास जो है गुरु जी की पुरानी संगत है। और संगत जी, मैं भी पिछले 3 सालों से गुरु जी ने अपने चरणों से मुझे जोड़ लिया है। और यूँ कहिए संगत जी कि गुरु जी ने ही मेरी बेटी को मेरे जीवन में मेरी परी को भेजा है। संगत जी, मेरी बेटी हर वक्त हंसती खिलखिलाती ही रहती है और मेरी 4 साल की बेटी गुरु जी के रहमो करम से ही पली बड़ी है। मैं अपने गुरु जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, इस बच्ची को आप हमेशा अपने चरण शरण में ही रखना। संगत जी, जब मेरी सास ने मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया और उन्होंने जो है गुरु जी के स्वयं साक्षात जब गुरु जी अपने चोले में थे उनके दर्शन भी किए हैं। संगत जी, मैंने अपने ससुराल में गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देखी संगत जी। गुरु जी के ओम दर्शन, जोत में बटरफ्लाई के दर्शन और संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी के दर्शन और ब्लेसिंग्स नंबर में जो गुरु जी दर्शन देते हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की भी एक बार गुरु जी ने बहुत मुश्किलों से जान बचाई थी, जो मेरी सास ने मुझे बताई थी। संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरु जी के रहम व करम से ही चल रहा था और मुझे भी इतना समझ आ गया था कि गुरु जी के रहते हुए मेरे परिवार पर कभी कोई आँच आ ही नहीं सकती। संगत जी, मेरा ये सत्संग जो है इसी अप्रैल के महीने का है। गर्मी का मौसम था और मैं दोपहर में अपने घर में खाना बना रही थी। मेरी बेटी अपने खिलौनों से ड्राइंग रूम में खेल रही थी। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और मेरी सास भी कहीं बाहर गई हुई थी। संगत जी, उस समय हुआ क्या, अचानक से एक साधारण से ही घर है संगत जी। और संगत जी, सब कुछ छोटा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं मैं कहूँगी, नॉर्मल जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के संगत जी किचन्स होते हैं। और हमारी किचन से ही एक ड्राइंग रूम की तरफ एक बैक साइड से विंडो ओपन होती थी संगत जी। और संगत जी, मेरी बेटी, जैसे मैंने बताया कि वो ड्राइंग रूम में खेल रही थी और वो कब खेलते खेलते सो गई और मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे नहीं पता। और मैंने यही सोचा कि चलो अब मैं अपने किचन के काम जो है निपटा लेती हूँ और मैंने गैस जलाई। संगत जी, प्रेशर कुकर चढ़ाया दाल के लिए और एक पैन में तड़का लगाया। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि पिछले 2 दिन से हमारे गैस सिलेंडर का पाइप और वह रबड़ का जो पाइप होता है ना, वो थोड़ा ढीला था। बहुत मामूली सी बात थी और शायद मेरी ही गलती की वजह से मेरा ध्यान नहीं गया और ना ही मेरे हस्बैंड का, ना ही मेरी सास का। और संगत जी, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जब मैंने तड़का लगा रही थी ना संगत जी, पैन में तेल गर्म हुआ और अचानक ही संगत जी गैस की लो जो नीली नीली जल रही थी वह अचानक भड़की।
क्यों भड़की ये तो मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है पाइप ढीला था और गैस का एक हल्का सा रिसाव था, और जब आंच तेज़ हुई तो वह रिसाव पकड़ लिया और संगत जी देखते ही देखते गैस की लो बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि पूरे चूल्हे पर फैल गई। मैं घबरा गई और मैंने जल्दी से गैस बंद करने की कोशिश की, लेकिन संगत जी नॉब जो होती है वह गोल नॉब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, और तेल का पैन जो तड़के के लिए रखा हुआ था उसने आग पकड़ ली और पूरा पैन संगत जी जल रहा था। तेल में आग लग गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने सोचा शायद पानी डाल दूं आग बुझ जाएगी, लेकिन संगत जी पानी का गिलास उठाकर जलते हुए पैन में मैंने डाल दिया। लेकिन संगत जी यही मेरे से सबसे बड़ी भूल हुई। आप सभी जानते हैं कि तेल की आग पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए। पानी डालने से आग और भड़क जाती है, और यही हुआ संगत जी। पानी जैसे ही तेल पर गिरा, आग का एक बड़ा सा गोला, एक फायर बॉल उठा और वह संगत जी सीधे छत की तरफ उठा और तेज़ी से फैल गया। रसोई की सारी अलमारियाँ जिसमें मसाले, तेल की बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे रखे थे, वो सब आग पकड़ने लगे। और संगत जी आग ने उस छोटी सी खिड़की का भी रास्ता पकड़ लिया, जो बैक साइड से, जहाँ जो है संगत जी मेरी ड्राइंग रूम की जो विंडो थी वहाँ से भी उसने उसका रास्ता पकड़ लिया। और उस खिड़की के बाहर जो था संगत जी, वहीं मेरी बेटी उस झरोके के, कमरे के झरोके के पास ही खेल रही थी। आग की लपेटें, धुआं, और जब मैं कमरे में घुसने लगी ना संगत जी, तो मेरी मासूम बच्ची, मैं तो सोच रही थी कि वो शायद खेल रही है, लेकिन जब मैंने पहले बताया था कि वो सो गई, और वो बिल्कुल बेखबर 4 साल की बच्ची को कुछ नहीं पता था। उस समय संगत जी मुझे एहसास हुआ कि ये मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। लेकिन संगत जी आग ने पूरा रास्ता रोक लिया। गलियारे में धुआं भर चुका था और मैं बस देखती रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और बस मैंने आँख बंद करके गुरुजी को याद किया संगत जी। संगत जी उस जहाँ मेरी बेटी के खिलौने रखे हुए थे संगत जी, वो विंडो से आग जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। और संगत जी जहाँ मेरी बेटी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, कपड़े, सब कुछ रखे हुए थे, वो आग जो थी आगे की तरफ बढ़ने लगी। संगत जी मेरी छोटी सी बेटी वहीं सो रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर जगह बस जलने की स्मेल हो रही थी और मैं बिल्कुल बेबस थी। बस मैंने अपने गुरुजी को याद किया, और संगत जी मुझे ऐसा एहसास दिया कि गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी घबरा मत, मैं यहीं हूँ, मैं तेरी बेटी को उस आग को छूने भी नहीं दूंगा। और संगत जी उसी पल मेरी बेटी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। और संगत जी जहाँ मैंने बताया ना, मेरी बेटी ड्राइंग रूम में थी, और संगत जी वो विंडो का जो रूम से ही कनेक्ट हो रही थी किचन से। संगत जी वहाँ पर जो है बहुत ही अद्भुत गुरुजी का चमत्कार हुआ। मेरी बेटी जहाँ थी उसके चारों ओर एक अजीब ही ल्यूमिनियस सर्कल बन गया, जैसे गुरुजी स्वयं उसके चारों ओर खड़े थे, और जो आग की लपेटें थी वो उसके पास पहुँच ही नहीं रही थी। और मैंने जब देखा तो मेरी बेटी को चिंगारी ने छुआ तक भी नहीं था, और वो बस आराम से सो रही थी। और संगत जी जैसे वो भी जानती हो कि गुरुजी उसके साथ ही हैं। संगत जी मैंने जब देखा, अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी आज पता नहीं ना जाने क्या हो जाता अगर गुरुजी मेरी बेटी को नहीं बचाते। तो ना तो घर बसता और ना ही संगत जी मेरी बेटी को क्या होता। मैं शायद ही इस बात को आप लोगों को व्यक्त कर रही होंगी। संगत जी मैंने अपनी बेटी को तुरंत उठाया, गोद में लिया और बाहर की ओर दौड़ी। लेकिन संगत जी जब मैं कमरे से निकली तो वो जो लुमिनियस सर्कल था वो गायब हो गया, और जैसे ही वह कमरे में बाहर निकली संगत जी पूरा कमरा आग में बदल गया। बेड, खिलौने, सब कुछ राख हो गया, और मेरी बेटी के शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उसके कपड़ों पर भी एक भी जली हुई जगह नहीं थी। संगत जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि गुरुजी ने बिल्कुल स्वयं प्रकट होकर मेरी बच्ची को बचा लिया था। इतनी ही देर में पड़ोस के लोग भी दौड़े दौड़े आए, फायरमैन आए, और संगत जी सबको ये पता चल गया कि हमारे घर में आग लग गई है। और संगत जी उधर मेरी सास को भी पता चल गया, वो एक पड़ोस में ही कीर्तन में गई हुई थी, वहाँ पर उन्हें भी ये पता चल गया कि आग लग गई। वो भी
तुरंत भागकर घर आईं और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी उन्हें बहुत समय से सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर में गैस में परेशानी हो रही है और या क्या नाम होता है, आग लगने वाली है। लेकिन मेरी सास ने इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया था, क्योंकि उन्हें भी गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी हैं तो वो सब कुछ अपने आप ही संभाल लेंगे। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी तो हमें टेलीपैथी मैसेज देकर बार बार हमें सतर्क कर देते हैं, लेकिन संगत जी कई बार हमारी भूलों की वजह से ही हम जो है अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। अगर मैं आग कि तेल वाले उसमें पानी नहीं डालती तो शायद इतनी बड़ी आगों की लपटें जो थी पूरे घर में नहीं फैलती और मेरी 4 साल की बेटी इतनी भयंकर आग में नहीं फंसती। संगत जी हमने अपनी बेटी को दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर्स भी चकित रह गए। उन्होंने कहा ये तो एक चमत्कार है, इस बेटी के शरीर पर कोई चोट नहीं है, ना कोई जली हुई की जगह, ना कोई निशान, ये असंभव है। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी ये सब कुछ संभव होया है। हमारे पूरे परिवार में खुशी के आंसू थे और संगत जी हम समझ गए थे कि ये सब गुरुजी की ही देन है, गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं हैं। और संगत जी तुरंत ही फायर ब्रिगेड ने आकर आग को कंट्रोल कर लिया। इतना नुकसान तो नहीं हुआ संगत जी, बस ये सब गुरुजी की मेहरबानी थी कि हमारा पूरा परिवार और हमारा घर गुरुजी ने बचा लिया और ब्लास्ट होते होते बिल्कुल बच गया। संगत जी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी उसी रात जो है मेरे पास गुरुजी का भी एक टेलीपैथी मैसेज आया कि बेटी तूने उस दिन जो प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी पर कभी कोई आँच ना आए, वो मैंने सुन ली। आज तेरी बच्ची पर जो मृत्युतुल्य संकट आया था वो मैंने अपने हाथों से काट दिया है। ये मेरा तुझसे वादा है, जो मेरी शरण में है उसे इस दुनिया की कोई ताकत छू ही नहीं सकती। मैं संगत जी जब गुरुजी का ये टेलीपैथी मैसेज देखा तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं गुरुजी की कृपा इतनी अपरंपार है ना कि संगत जी सिर्फ़ उन्होंने एक मासूम बच्ची की जान नहीं बचाई, मेरे को जो है मेरे पूरे परिवार का विश्वास भी बचाया है। एक माँ का गुरुजी पर भरोसा जो कभी डगमगाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी संगत जी मैं आपको एक बात और बताना भूल गई। जब मैं अगले दिन अपने रसोई घर में गई तो संगत जी उस जली हुई अलमारी में, मतलब यानी कि जो हमारी किचन की अलमारी थी संगत जी, उसमें एक गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और उस स्वरूप पर आग का एक धब्बा नहीं था। पूरी किचन की कवर्स जो थी वो सब कुछ जल के राख हो गई थी, लेकिन गुरुजी का स्वरूप जैसा था वैसे का वैसे ही रहा, जबकि आसपास का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस सत्संग को सुनने के बाद मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी का शुक्राना कभी भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी हर पल आपके साथ हैं, हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर अटूट विश्वास रखने की। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस तरह आपने मेरी बच्ची को मौत के मुँह से वापस खींच लाया, उसी तरह आप हर संगत सदस्य के परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा का कोई अंत ही नहीं है, आप अपरंपार हैं। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज ये सत्संग सुबह के समय का ही है संगत जी। मैं गुरुजी की पोस्ट पर एडिटिंग का काम कर रही थी। रूम में संगत मतलब यानी कि मेरे पिताजी भी थे। इतने में डिलीवरी बॉय दरवाज़े पर आता है और कहता है कि आपका पार्सल आया है, नगद पेमेंट कर दो और OTP दे दो। पार्सल पर मेरे पिताजी का नाम था, लेकिन पिताजी ने ऑर्डर नहीं किया था, ना मैंने ऑर्डर किया था। घर के बाकी सदस्यों से भी पूछा, किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया था। संगत जी हमने सोचा कि पापा फेसबुक पर देखते हैं गलती से ऑर्डर हुआ होगा, लेकिन लेने से मना कर देते हैं। डिलीवरी बॉय कहता है कैंसिल के लिए OTP चाहिए होगा। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी
हमें कुछ गड़बड़ तो लगती ही है और वो पापा से कहता है कि जब मंगवाया नहीं है तो OTP दे दो। और संगत जी, हमें तभी उसी समय उस फ्रॉड का याद आ जाता है जो OTP लेकर बैंक खाली कर देते हैं। डिलीवरी बॉय कहता है बिना OTP के कैंसिल नहीं होता और ज़िद करने लगता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हमें उसी समय सद्बुद्धि बख्शी और मेरे पिता की सूझबूझ की वजह से वो डिलीवरी बॉय चला जाता है और गुरुजी हमें धोखाधड़ी से बचा लेते हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने हमें धोखाधड़ी से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें WhatsApp पर लिख कर आया है, जो हमें पेज पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। मैं गुरुजी से जो है संगत जी, मैं गुरुजी के बहुत ज़्यादा समय से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग से आ रही होती हूँ और मैं अपना फ़ोन हमेशा गाड़ी की डिग्गी में रखती हूँ। लेकिन उस दिन उन्होंने जो है संगत जी, मैंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था। पॉकेट गहरी और सुरक्षित थी। घर आने के 2 रास्ते थे, एक वो जिससे मैं हमेशा आती थी और एक ऊबड़ खाबड़। लेकिन उस दिन संगत जी, ऊबड़ खाबड़ रास्ता चुना। आगे चलकर मुझे महसूस हुआ कि मेरी पॉकेट में फ़ोन ही नहीं है और मैं परेशान हो जाती हूँ कि आजकल इतनी धोखाधड़ी चल रही है। फ़ोन में सब कुछ है। सोचती हूँ स्कूल जाऊँ या पति को कॉल करूँ। इतने में ही रोड पर सामने की तरफ एक मज़दूर हाथ में फ़ोन लेकर चलाता है। मैडम, ये आपका फ़ोन है, और आकर मुझे फ़ोन दे देता है और कहता है चेक कर लो, ये आपका ही है। संगत जी, मैं उन्हें शुक्रिया कहती हूँ और वो इतने में चले जाते हैं और मैं पीछे मुड़कर मुस्कुराता हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। रोड टूटी फूटी, फ़ोन ना टूटा, ना ही उसके स्क्रीन गार्ड टूटा। मेरे गुरुजी तो स्वयं मेरी मदद करने के लिए, मेरे फ़ोन को बचाने के लिए स्वयं मुझे साक्षात दर्शन देने आए थे। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल ID पर लिख कर आया है। ये सत्संग संगत जी 3-4 साल पहले जब गुरुजी का जन्मदिन था, हमारे घर पर जश्न की तैयारियां चल रही थीं। समोसा, हलवा, चाय प्रसाद का भोग लगाने का सोचा था। और संगत जी, मेरी माँ ने सोचा कि पहले समोसा बना लेती हूँ, फिर हलवा प्रसाद और फिर चाय बनाऊँगी। और मैं, बाकी सदस्यों ने जो है, हम सब ने सफाई और फूल माला और सत्संग प्लेलिस्ट का जिम्मा उठाया था। समोसे की बाकी तैयारी हो जाती है, बस तलना बाकी रह जाता है। जैसे ही मेरी माँ तलना शुरू करती है, कुछ समोसे गलत तरीके से डल जाते हैं और कढ़ाई में जिसमें से गर्म तेल उछलकर मेरी माँ के हाथ में लग जाता है। उस समय जलन होती है, लेकिन माँ काम जल्दी में हाथ नहीं धोती और सब कुछ हो जाने के बाद मेरी माँ मुझे बताती है कि इतना सारा गर्म तेल लगने के बावजूद ना उन्हें जलन हो रही है, ना ही हाथ में कोई जलने का निशान हुआ है, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया संगत जी, कि गुरुजी ने इतने गर्म तेल से भी मेरे माँ के हाथों को गुरुजी ने बचा लिया। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल ID पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी। मेरी बेटी का जन्म दिसंबर 2014 में हुआ। कुछ ही महीनों बाद एक आँख में लगातार पानी बहने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं और सूजन आ गई। डॉक्टर्स को दिखाया तो कहा कि आंसू की नलिकाएं बंद हो गई हैं, आप मसाज करो, पर मसाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कई बच्चों के डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब ने यही कहा नशे की दवाई देकर सिरिंज से जांच करेंगे कि असली दिक्कत क्या है।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दिक्कत हर दिन बढ़ती चली जा रही थी और करीब 18 महीने बीत गए। एक दिन एक रिश्तेदार हमारे घर आए जिनको गुरुजी में बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि आप इसे लेकर बड़े मंदिर जाओ। संगत जी, हम अपनी बच्ची को लेकर सोमवार को बड़े मंदिर जाते रहे, चाय प्रसाद हलवा प्रसाद लेते और कुछ दिन बाद संगत जी फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई देता है और संगत जी मेरी बेटी हाथ में फ़ोन लेकर गुरुजी की आंखें चूमकर जय गुरुजी बोलती है और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 2 दिन बाद उसकी आंखें एकदम ठीक हो जाती हैं। ना पानी आता है, ना लाल होती है, ना सूजन होती है। ये सब गुरुजी का चमत्कार ही था जो उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। संगत जी आप सभी जानते हैं कि संगत जी गुरुजी अपनी संगत के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी की अद्भुत लीला अपरंपार है संगत जी। संगत जी एक अंकल थे जो गुरुजी के जालंधर मंदिर में आते हैं, जिनसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वे मत्था भी नहीं टेक पाते थे। उससे पहले ही गुरुजी उसे फटकार देते कि कित्थे आया है, दोबारा यहाँ मत आना। और लड़का हैरान रह जाता कि मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने क्या किया। तो गुरुजी ने मुझे सबके सामने ऐसा कहा और वो चला जाता है। कुछ दिन बीत गए, गुरुजी की पुरानी कम संगत बैठी थी तो देखा गुरुजी के हाथों का नाखून निकल गया और बहुत खून बह रहा था। एक संगत डॉक्टर मेडिकल से फर्स्ट एड और पेन किलर दवाई लाती हैं, जिसे गुरुजी खाने से मना कर देते हैं। गुरुजी की एक संगत रघुवीर अंकल कहते हैं कि गुरुजी मैं आपके पास ही खड़ा था, मैंने देखा कि आपने जानबूझकर अपने नाखून अपने दांतों से खींच लिया, आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी ने कहा कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, उसे कभी वो सड़क पर खड़ा होता है, कभी ड्राइव करता है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसकी मौत हो जानी थी। मैंने उसके कर्म और ग्रह अपने ऊपर ले लिए, अब उसे कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। ये सब संगत जी गुरुजी का ही शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी पता नहीं हमारे कौन कौन से कष्ट जाने अनजाने अपने ऊपर लेकर अपनी मेहर हम सब संगत पर बरसा रहे हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेज पर लिख कर आया है। व्हाट्सएप पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैंने 2 दिन पहले अपने भांजे की आँख को ठीक करने के लिए गुरुजी से अरदास की थी। गुरुपा उसकी आंखों से संबंधित सत्संग सुनवा कर मेरे मन की चिंता दूर किए जा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, सत्संग सुनवाने के लिए, अरदास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और बात संगत जी, मेरे खाते में मात्र 100 रुपये थे और संगत जी एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जिसमें किसी संगत के बैंक के खाते में पैसे आए, पता नहीं कहाँ से आए, आज ही सुनवाया और आज ही संगत जी मेरे खाते में भी पता नहीं कहाँ से 57 रुपीज़ आ गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सब जानते हो कि क्या परेशानी चल रही है और आपकी कृपा की वजह से ही मेरी ज़िंदगी चल रही है और कोई दूसरा मेरा काम सवार ही नहीं सकता। गुरुपा मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है ये आप जानते ही हैं। संगत जी मेरे पीछे एक शैतान जो मेरे कंधे पर आकर बैठा है वो मुझे परेशान करता रहता है और मुझे इस धरती से ले जाना चाहता है और मुझे एक अलग ही दुनिया में फेंकना चाहने की कोशिश करता है। मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे परिवार, पूरे परिवार से हमेशा के लिए चाहता है कि मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं। मेरे गुरुपा मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को परेशान करता है। मैं जानता हूं कि आप सब पर
मेहर बनाएंगे और इस शैतान से हमारी रक्षा करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को छोटे से नुकसान में ही करके आज बचा लिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि बीते दिन गुरुजी की एआई वीडियो के चलते काफ़ी विवाद हो गया था और फेसबुक ने भी मोनेटाइजेशंस रोक दिए थी। 4 अंकों का पेमेंट फंस गया था। शेयर बाज़ार बहुत घाटे में था। जिनकी पैसों से मदद की वे पैसे लौटाने में सक्षम नहीं थे। उल्टा दोस्तों को और पैसों को भी ज़रूरत थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान था कि कैसे होगा, सब होगा, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो सबकी मदद करता हूँ। 30 जुलाई की सुबह संगत जी, मेरा पाँव बाथरूम में फिसल जाता है पर वो बच जाता है। लेकिन संगत जी, बाहर निकलते वक्त मेरा पाँव फिर से फिसल जाता है और संगत जी, मैं सीने के बल गिर जाता। दोनों मोबाइल जेब में होते हैं, वो आपस में टकरा जाते हैं और संगत जी, दोनों की स्क्रीन पर लगा ग्लास टूट जाता है। संगत जी, मैं बहुत दुखी होता हूँ कि पैसे की दिक्कत चल रही है, ऊपर से ये नुकसान हो गया। उसी दिन दोपहर को संगत जी, फेसबुक पर जो है संगत जी, जो फेसबुक में पेज चला रहा था उसी की कस्टमर केयर पे मैं बात करता हूँ और हैरान रह जाता हूँ कि गुरु जी की कृपा से मोनेटाइजेशन खुल जाता है और फेसबुक सारे प्रतिबंध हटा देता है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे जो है पैसों की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोमवार को गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे मिलने आऊँगा। 3 साधु होंगे, जिसके हाथ में डमरू होगा वो मैं ही हूँगा, मुझे पहचान ले। आज मंगलवार है और आज ही 3 लोग मांगने वाले जा रहे थे। एक के हाथ में डमरू था और ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। मैंने पहचान लिया कि वे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर आया है। ये सत्संग प्राची गावा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ समय से गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे और मैं अपनी अंतरात्मा में उदासी का आभास करती थी। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि गुरु जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, तो वह बोली मुझे ध्यान लगाना चाहिए। अगले ही दिन हम बड़े मंदिर गए और मैं मुख्य हॉल में आंखें बंद करके गुरु जी को बोली कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाना होगा। और संगत जी, तभी मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। मुझे गुरु जी उसी मुद्रा में दिखाई दिए जिसमें उनकी बड़े मंदिर की स्वरूप है। वह एक के ऊपर दूसरा हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनकी हथेली से एक हरे रंग की रोशनी की किरण निकली, जो संगत को आशीर्वाद देती हुई उन पर बरसी। और फिर गुरुजी उसमें से बाहर निकलकर अपने आसन पे जाकर बैठ गए। संगत जी उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जा रही थी और वे सब पे सिर पे अपना हाथ रख रहे थे। अचानक मंदिर में रखी हुई शिव जी की मूर्ति उठ खड़ी हुई और शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाकर धरती में गाड़ दिया। मैं बहुत डर गई और मैंने घबरा कर गुरुजी से पूछा कि ये क्या हो रहा था। गुरुजी बोले, ये एक भूकंप है, बाहर सब लोग मर रहे हैं लेकिन संगत सुरक्षित रहेगी। मुझे मुख्य कक्ष में सचमुच सारी संगत दिखाई दे रही थी, वह भी जो अन्य दिनों पर मंदिर आती है। फिर गुरुजी अपने आसन से उठे, उन्होंने मुख्य कक्ष का एक चक्कर लगाया और उन्होंने जो चोला पहना था वह बदलता जा रहा था। गुरुजी ने हर एक संगत के सिर पे हाथ रखा और फिर उनका चोला वही हो गया जो उन्होंने आरंभ में तस्वीर में पहना हुआ था। फिर वह अपने स्वरूप में वापस चले गए और मुस्कुराते हुए उसी मुद्रा में बैठ गए।
इसके बाद मेरी उदासी दूर हो गई और मैं पॉजिटिविटी महसूस करने लगी। मुझे अभी भी ध्यान लगाना नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ जब गुरुजी चाहेंगे तब वह मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे। वह मुझे और मुझसे अधिक जानते हैं और मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो बस केवल और केवल गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत प्रदीप सूद अंकल जी का है। संगत जी, मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला ज़िले में स्थित सिद्धवाना गांव में रहते हैं, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों से धन्य हुए, पर 4-5 दिन बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। उनकी मां डिप्रेशन में चली गई और परिवार का व्यापार डूबने लगा। एक दिन इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उसके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। एम्पायर स्टेट से निकलकर जब वह बाहर आए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए दिख रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू, और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए और फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज उनके बिना कही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं और अब वह अगली बार गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी ने उनसे ये पहली बार बात की थी। गुरुजी की ऐसी कृपा, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे गहरे दुख और शोक से भी बाहर निकाल दिया। ईश्वर की दया की कोई सीमा ही नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा दृष्टि तो सब पर होती है, परंतु वही इसे ग्रहण कर पाते हैं जो नम्र स्वभाव के होते हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है, वही ठहर जाता है। और गुरुजी की अपार कृपा पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं इस समय पावन जो है सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सभी जानते हैं सावन में शिव भक्ति, चातुर्मास में बदल जाती है देवताओं की भूमिकाएं और सावन में शिव कृपा अपार बरस रही होती है। संगत जी, सावन आते ही भगवान शिव की आराधना इतनी विशेष क्यों हो जाती है? आखिर चातुर्मास के इन 4 महीनों में ऐसा क्या होता है जब सनातन परंपरा में भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और भगवान शिव की उपासना के विशेष महत्व की बात कही जाती है? इसके पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति, साधना और ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ी गहरी आध्यात्मिक अवधारणा छिपी हुई है। चातुर्मास जब प्रकृति भी साधना में उतरती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। मान्यता है इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी तक विश्राम करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान सचमुच संसार का संचालन छोड़ देते हैं। सनातन दर्शन में देवताओं की एक व्यवस्था का प्राथमिकता और आध्यात्मिक व्यवस्था के रूप में समझी जाती है। सावन और भगवान शिव का विशेष संबंध चातुर्मास का दूसरा महीना श्रावण, जिसे हम सब सावन कहते हैं, और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। बारिश से धरती तपन से मुक्त होती है, नदियाँ जल स्रोत से भरने लगती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, प्रकृति जैसे स्वयं ईश शिव के अभिषेक में जुट जाती है। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियों से भगवान शिव की आराधना की विशेष परंपरा है। मान्यता है सावन में शिव की भक्ति करने से मनुष्य के भीतर का अहंकार, क्रोध और अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, वे उस संहार के प्रतीक है जो अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। फिर विष्णु के विश्राम का क्या अर्थ है? सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को पालन और संरक्षण की शक्ति माना गया है, जबकि भगवान शिव परिवर्तन और संहार के साथ साथ वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं। चातुर्मास में विष्णु के योग निद्रा में जाने की कथा हमें यह संकेत देती है कि सृष्टि में हर समय एक ही प्रकार की ऊर्जा प्रधान नहीं रहती। एक समय पालन की शक्ति प्रमुख होती है तो दूसरे समय आंतरिक परिवर्तन और साधना की। इसलिए
कहना अधिक उचित है कि चातुर्मास में देवताओं की भूमिका बदलती नहीं, बल्कि उनकी विभिन्न शक्तियों की उपासना और आध्यात्मिक प्राथमिकताएं बदलती हैं। यही सनातन परंपरा की अद्भुत विशेषता है। ये ब्रह्मांड को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखी जाती है जिसमें हर शक्ति का अपना समय, अपना महत्व, अपना उद्देश्य है। चातुर्मास के दौरान वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। प्राचीन भारत में यात्राएं कठिन हो जाती हैं, इसलिए साधु संत एक स्थान पर रुककर जप, तप, स्वास्थ्य, व्रत और साधना करते हैं। अर्थात प्रकृति ने स्वयं मनुष्य को संकेत दिया कि बाहर की यात्रा कुछ समय रोक दो, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। इसलिए चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का समय नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्मचिंतन का काल भी माना गया है। और हमें पवित्र सावन यही सिखाता है। सावन का जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो उसके पीछे एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार जल शिवलिंग पर निरंतर गिरकर उसे शीतल करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, संयम और साधना से अपने भीतर की अग्नि को शांत करना चाहिए। शिव की जटाओं से बहती गंगा हमें प्रवाह का संदेश देती है। शिव का चंद्रमा शीतलता का, नीलकंठ त्याग का और त्रिशूल 3 अवस्थाओं और शक्तियों पर नियंत्रण, उनका ध्यान मग्न स्वरूप भीतर की शांति का। इसलिए सावन केवल शिव को जल चढ़ाने का महीना नहीं, वह स्वयं शिव के निकट ले जाने का अवसर है। चातुर्मास की यह परंपरा हमें बताती है कि सनातन धर्म में देवता केवल पूजा के पात्र नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सिद्धांतों के प्रतीक भी हैं। विष्णु का योग निद्रा में जाना हमें विश्राम और संरक्षण का रहस्य बताता है। शिव की आराधना हमें परिवर्तन, वैराग्य और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती है। और प्रकृति हमें सिखाती है सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, लेकिन उस सब के पीछे जो सनातन संतुलन है वह निरंतर बना रहता है। शायद इसी कारण सावन आते ही मंदिरों में गूंज उठता है हर हर महादेव, और मनुष्य को याद आता है बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, सच्ची साधना का आरंभ भीतर की शांति से होता है। एक गहरा प्रश्न उठता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो सावन में भगवान शिव की आराधना विशेष हो जाती है, तो क्या ये केवल एक धार्मिक संयोग है या सनातन परंपरा ने प्रकृति, समय और आध्यात्म ऊर्जा के बीच कोई गहरा सामंजस्य स्थापित किया है? शायद इसी प्रश्न में चातुर्मास का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आज इस चातुर्मास का रहस्य सिर्फ यही है कि जिससे सृष्टि का संतुलन हमेशा बना रहे। आज के शुक्राने सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं और कल नई सावन की महात्म्य के साथ हम नया सत्संग लेकर हाजिर होंगे। अब शुक्राने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लिखकर यूँ ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और संगत जी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।